गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के तहत विषय पाठ्यक्रम में भाषा के तहत अपना आज का टॉपिक है भाषा के सिद्धांत। भाषा के सिद्धांत तात्पर्य ये है कि कोई भी छात्र या कोई भी बच्चा भाषा किस प्रकार सीखता है, उसके क्या सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। इसके तहत भाषा के 6 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत बतलाए गए, हालांकि ज़्यादा सिद्धांत भी बतलाए गए हैं, लेकिन आज हम भाषा के 6 सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी के तहत पहला सिद्धांत आता है अपने अनुकरण का सिद्धांत। फिर दूसरा आता है वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। उसी प्रकार तीसरा सिद्धांत है अपना अभ्यास का सिद्धांत और चौथा आता है अपने बहुमाध्यमों का सिद्धांत। इसी के तहत पांचवा आता है बोलचाल का सिद्धांत। फिर आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इन सभी 6 सिद्धांतों को आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, अर्थात इनको समझेंगे। तो भाषा के सिद्धांत से तात्पर्य मैंने बताया है कि छात्र या कोई भी बच्चा भाषा कैसे सीखता है, उसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं, अर्थात भाषा आसानी से कैसे सीखता है, उन्हीं सिद्धांतों का आज हम अध्ययन करेंगे। इसी के तहत पहला सिद्धांत आता है अपना अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत अर्थात इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन। अर्थात भाषा को अनुकरण से तात्पर्य है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को देख करके जो हम कार्य करते हैं उसी को अनुकरण कहा जाता है। अतः भाषा को सीखने का आधार ध्वनियों का अनुकरण करना है। अर्थात एक बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भाषा का अनुकरण करके बोलना और बोली गई बात को समझना सीखता है। घर में, परिवार में जो भी माता पिता, भाई बहन, इन सभी को देख करके बच्चा अनुकरण करके अपनी भाषा को सीखता है। यही अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसी प्रकार शिक्षक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसी प्रकार की भाषा बोलना चाहिए जैसी वह बच्चा सुनना चाहता है। इसलिए बच्चे के सामने शिक्षक को शुद्ध आचरण करना चाहिए, जिससे कि बच्चा या छात्र आसानी से समझ सके और उस भाषा को सीख सके। तो अनुकरण के सिद्धांत के बाद आता है अपना वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, इसे महत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। बच्चा जब चीज़ को जल्दी सीखना पसंद करता है जो उन्हें वास्तविक जीवन में उपयोगी लगती है, यदि भाषा को वास्तविक जीवन के कार्यों के साथ जोड़ा जाए तो उसे जल्दी सीख जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जब बच्चा स्कूल से अवकाश लेते हैं तो उन्हें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। बच्चों से उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं को लिखने के लिए कहा जाता है। इससे भाषा का शिक्षण वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है। और इसके अलावा दैनिक रूप से अखबार पढ़ना भी, मुख्य समाचारों को स्कूल में समाचार बोर्ड पर लिखना भी वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत के तहत ही आते हैं। इसी के अलावा तीसरे नंबर का सिद्धांत अपना आता है अभ्यास का सिद्धांत। अर्थात बालक या छात्र जितना अभ्यास करेगा उतनी ही अच्छी प्रकार से अपनी भाषा को सीख सकेगा। ये इसी का आशय यही है। अर्थात एक बार भाषा का ज्ञान होने के बाद उसका अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि अभ्यास नहीं किया जाता है तो सीखी गई भाषा को भूल जाते हैं। भाषा का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और अध्यापक को भी चाहिए कि भाषा का निरंतर अभ्यास कराया जाए। यही अभ्यास का सिद्धांत है।
दूसरी अगला पॉइंट आता है अपने बहुमाध्यमों का सिद्धांत, अर्थात छात्र या बच्चा बहुमाध्यमों का उपयोग करके भाषा को सीखता है। बहुमाध्यमों से तात्पर्य यह है कि दृश्यात्मक, श्रव्य दृश्यात्मक सामग्री, कंप्यूटर वगैरह आदि कई बहुमाध्यम हैं जिनको देख करके, जिनका अनुकरण करके छात्र भाषा को सीखता है। तो बहुमाध्यमों का सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल मीडिया, अर्थात बहुमाध्यमों के सिद्धांत के अनुसार भाषा को जितना अधिक माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है वह उतनी ही जल्दी और स्थायी रूप से सीखी जाती है। बच्चों को बहुमाध्यमों से भाषा को सीखना चाहिए, जैसे दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा भाषा को सीखने के अन्य कई माध्यम हैं। इन्हीं माध्यमों के द्वारा छात्रों को और बच्चों को भाषा सीखना चाहिए। इसी प्रकार इसी के तहत अगला पॉइंट आता है बोलचाल का सिद्धांत। इसी प्रकार आता है बोलचाल का सिद्धांत। तो बोलचाल के सिद्धांत के तहत जैसे आस पड़ोस या अपने मित्रगण या बाजार में या समाज में जो बोलचाल का अनुकरण करते हैं, वो बोलचाल करते हैं और उनका बच्चा जब अनुकरण करता है तो उसी के अनुसार भाषा सीखता है। आस पड़ोस वाले किस प्रकार से बोल रहे हैं, किस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं, उसी का अनुसरण करके बच्चा सीखता है। इसी को बोलचाल का सिद्धांत कहा जाता है। विस्तार पूर्वक इसको कह सकते हैं कि इस प्रकार की भाषा प्राकृतिक वातावरण में सीखी जाती है, अर्थात अपने वातावरण में सीखी जाती है, न कि शैक्षिक वातावरण में। आस पड़ोस की भाषा आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। कभी कभी इस प्रकार की सीखी गई भाषा स्कूल में किसी दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बन जाती है। स्कूल में मानक भाषा को सिखाया जाता है, जबकि पड़ोस में सीखी गई भाषा स्थानीय बोली होती है, जो कि स्कूल के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होती है। यह समस्या और भी अधिक हो जाती है जब दो भाषाएं एक ही परिवार की होती है। तो ये बोलचाल के सिद्धांत को केवल आपको इतना समझना है कि प्राकृतिक वातावरण में, अर्थात आस पड़ोस में व्यक्ति जिस प्रकार बोलते हैं, चालते हैं, उस प्रकार ही छात्र सीखता है, बच्चा उनका अनुसरण करके भाषा को सीखता है। फिर बात आती है अगला पॉइंट की क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, अर्थात छात्र जितना एक्टिविटी रहेगा उतना ही आसानी से सीख सकता है। तो बच्चा जन्म से ही क्रियाशील होता है। यदि उनकी क्रियाओं में भाषा को शामिल किया जाए तो वह आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक क्रियाओं के माध्यम से भाषा को सीखने में बच्चों की सहायता कर सकता है। बच्चों को मौखिक वार्तालाप, कहानी, घटना, वृत्तांत के माध्यम से क्रियाशील रखकर बच्चों को भाषा सिखा सकता है। वार्तालाप के बाद बच्चों को उसकी पुनरावृत्ति करके भी भाषा को सिखा सकता है। पुनरावृत्ति से यहाँ तात्पर्य है कि बार बार रिवाइज करके शिक्षक छात्र को भाषा सिखा सकता है। तो आज हमने पाठ्यक्रम में भाषा के तहत भाषा के सिद्धांतों के बारे में जाना। यह टॉपिक आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा यह प्रश्न आता है कि बीएड फर्स्ट ईयर में यह प्रश्न अवश्य आता है कि भाषा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जब अगर आपके सामने यह प्रश्न आ जाए तो इसका आंसर इन पॉइंटों के आधार पर आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।